राम राम जी। रिस्पेक्टेड डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने अपनी अनुभूतियों पे एक पुस्तक लिखी थी, माई पिलग्रिमेज टू राम नाम धाम, मेरी तीर्थ यात्रा राम नाम धाम की। तो ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है और थॉट्सकेप राम नाम जो पेज है उस पर रोज़ एक एक दो पेज करके लाए जा रहे हैं। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं इसे अपनी साधना यात्रा मान के और इसको पढ़ना शुरू करूं और इसी को फेसबुक पे लाइव भी आके आप सबसे भी बांटना शुरू करूं, तो गुरुजनों की कृपा से हम सभी लाभान्वित होंगे। तो हमने पिछले जो पहला हमारा दिन था उसमें हमने बात की थी कि डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने कैसे आवाहन किया था परम गुरु राम का, अपने गुरुजनों का, और आवाहन करके उन्होंने ये बताया था कि कैसे उनको डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी मिले और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। तो दीक्षा के बारे में फिर अब वो लिखते हैं पेज नंबर 5। तो हम बहुत सारा एक साथ नहीं लेंगे, तो छोटी छोटी सी हमारी यात्राएं होंगी और जितनी हम बस प्रार्थना करेंगे। मैं भी ये प्रार्थना करूँगी कि बस कृपा रहे गुरुजनों की और हमें भी आगे ले जाते रहें। तो मैं इंग्लिश में भी ये पढ़ रही हूँ और फिर उसका हम हिंदी करेंगे, जिससे कि हर शब्द के पीछे जो एक संगीत छुपा होता है, एक म्यूज़िक, वो एज वाइब्रेशन हमारे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने लिखा है, इट वॉज राम इन varying frequency exploring the ether within the pronunciation pulses। तो जब उन्हें दीक्षा मिली, स्वामी जी महाराज जी, डॉक्टर महाराज जी से जब उन्हें दीक्षा मिली, तो वो उस दीक्षा का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि राम विभिन्न आवृत्तियों में, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि आवृत्ति होती है कि महाराज जी जब दीक्षा देते हैं तो राम लंबा करके पुकारते हैं, अलग अलग तरह से पुकारते हैं। तो वो विभिन्न जो आवृत्तियाँ थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो आकाश में घूम रहे थे और किसमें, ध्वनि और उच्चारण में, कि ध्वनि, राम नाम की ध्वनि और राम नाम का उच्चारण, उन्हें ऐसा लगा कि वो उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, कि उसमें ढूंढ रहे थे या घूम रहे थे। कुछ बहुत ही उन्हें अलग सा मिला। तो वो कहते हैं कि टुक मी फॉर अ स्विंग इन हिज लैप, सडनली आई फाउंड माई सेल्फ एडमिस्ट द लाइट एंड साउंड फाउंटेन, फॉर मी इट वॉज ब्लिस आई कुड नॉट अटर, ने नेवर वॉन्टेड टू स्पीक, एज इफ माई स्पीचलेसनेस वॉज द ओनली कम्युनिकेशन। तो वो लिखते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो तैर रहे हो। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, तैर नहीं रहा था, ऐसा लगा जैसे कि मैं गोदी में हूँ। तो गोदी में किसकी? मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं लाइट यानी कि रोशनी और ध्वनि के झरने में मैंने अपने आप को पाया और जैसे कि मैं गोदी में हूँ। तो गोदी में ऑफ कोर्स राम नाम की गोदी में, और उनके लिए ये पूर्ण आनंद की स्थिति थी और वो कुछ बोल नहीं पाए। वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं पाया और मैं बोलना चाहता भी नहीं था, क्योंकि मैं एकदम अवाक हो गया था। जब हमें कुछ बहुत बहुत सुंदर चीज़ मिल जाती है, कुछ बहुत बड़ी कृपा मिल जाती है, तो हम अवाक की स्थिति में आ जाते हैं कि हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। तो वो लिख रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाया और मैं बोलना चाहता भी नहीं था, क्योंकि वही हमारे संचार का माध्यम था, कि वो जो अवाकता थी, कि वो जो निशब्दता थी, वही था हमारे संचार का माध्यम। किससे? मेरे गुरु से और मेरे राम से। तो कितनी सुंदर बात है ये कि ईश्वर हम सबको ऐसी स्थिति दे। Thereafter peace remained within. I forgot to talk aloud or do emotional outburst all around. Synchronized with my temperament, I merge and swim in Ram for my celestial destiny. तो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ऐसा लिख रहे हैं कि उसके बाद, दीक्षा के बाद शांति मेरे अंदर बनी रही और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करना भूल गया। और जब हम कभी कभी हम भावनात्मक
प्रवाह में बह जाते हैं और हमारे अंदर की सारी भावनाओं को हम एकदम से निकाल देते हैं, कभी क्रोध में भी, कभी कैसे भी, कभी दुख में भी। तो सर लिखते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर शांति आ गई और मैं ज़ोर से बोलना ही भूल गया, और जो भी भावनात्मक आउटबर्स्ट होते हैं कि भावना के प्रवाह में आके हम जो कुछ बोल जाते हैं, तो वो सब मैं भूल गया। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा जो स्वभाव है वो चारों तरफ से तादात्म्य हो गया, कि एक हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं मिल गया और तैरने लगा किसमें? राम के अंदर, राम नाम के अंदर जैसे कि मैं तैरने लगा, और मेरी जो ब्रह्मांड की, जो मेरी शाश्वत जो है, तो उसमें जैसे मैंने अपने आप को खो दिया और मैंने अपना नाम फिर से रखा। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ एंड नेम माई सेल्फ अगेन रामांशा, अ पार्ट ऑफ ऑलमाइटी, ऑल परवेडिंग माई गुरु एंड ही श्री राम। तो वो कह रहे हैं कि मैं राम नाम में डूब गया और मैंने अपने आप को खो दिया, और अपने आप को खोने के बाद मैंने अपने आप को फिर से पाया, और मैंने अपना फिर से एक नाम रखा, रामांश, राम का अंश। और जो कि किसका अंश है? ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विराजते हैं, मेरे गुरु और श्री राम। तो कितना सुंदर ये अनुभव, कितनी सुंदर अनुभूति होगी, मैं ये सोच रही हूँ इन शब्दों को। जैसे जैसे मैं भी ये पुस्तक पढ़ती जा रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है। तो शायद बिना एक्सप्रेशन भी एक कृपा चल रही है जिसे कि हम नहीं पहचान पा रहे। तो आई शैल वेट, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सल हीलिंग, प्रिपेयर मी फॉर दैट माई गुरु माई ओनली लव। तो वो अब अरदास कर रहे हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी सर अरदास कर रहे हैं कि मैं प्रतीक्षा करूँगा, मैं प्रतीक्षा करूँगा, और मैं भी जो ब्रह्मांड की हीलिंग है, जो कि यूनिवर्स हील करता है सबको, तो मैं भी उस ब्रह्मांड की जो हीलिंग है, जो ब्रह्मांड आरोग्य देता है, उसका मैं भी एक पार्ट होना चाहता हूँ, उसमें मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। तो हे गुरुदेव, हे राम, आप मुझे प्रिपेयर करें, आप मुझे तैयार करें कि मैं भी ब्रह्मांड की हीलिंग में एक उसमें सहभागी हो सकूं। तो कितनी सुंदर बात है कि हम ब्रह्मांड की हीलिंग में हम सब अगर हिस्सा ले सके तो हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। तो हम तो यूं ही भौतिक जो मॉर्टल चीज़ें हैं उसमें दौड़ते रहते हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी इतनी सुंदर हो जाए कि मैं सिर्फ एक यूनिवर्सल हीलिंग में मैं उसी में बस डूबी रहूं, तो कितनी सुंदर हमारी ज़िंदगी हो जाए। फिर वो लिखते हैं कि अब दीक्षा तो हो गई, उन्हें बहुत सुंदर अनुभव हुआ राम नाम का। उसके बाद क्या हुआ? हियर आफ्टर आई टॉस्ड अगेन एंड अगेन ऑन राम नाम धूली। तो उसके बाद में बार बार लौटता रहा किस में, या मैं अपने आप को फेंकता रहा। जो हम बोलते हैं ना, हम धूल में लोट पोट होते रहते हैं, मिट्टी में लोट पोट होते रहते हैं, उस तरह से वो कहते हैं कि मैं राम नाम की धूली, राम नाम की जो मिट्टी है, जो डस्ट पार्टिकल है, तो उसमें मैं लौटता रहा अपने आप को। बट बीइंग द वर्स्ट एंड अनवर्दी डिसाइपल आई फंबल्ड अगेन एंड अगेन इन माई स्पिरिचुअल कोर्स। लेकिन मैं वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत ही निम्न हूँ और किसी के भी लायक नहीं हूँ, तो मैं लायक नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बार बार लड़खड़ाता रहा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। Yet every time I was lifted by my Param Guru as a mother lifts her crying child fallen on the ground with deepest touch of care, love and comfort। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं गिरता रहा, क्योंकि मैं तो एक लायक शिष्य नहीं हूँ, लेकिन जो परम गुरु राम है वो मुझे बार बार उठाते रहे। और कैसे उठाते रहे? जैसे कि जब कोई बच्चा गिर जाता है, जब कोई बच्चा ज़मीन पे गिर जाता है और रोता है, तो किस तरह से एक माँ अपने एकदम गहरे प्यार के साथ कि उसको छू के अपना प्रेम और
कंफर्ट देती है, सुरक्षा देती है कि हाँ मैं हूँ ना। तो इस तरह से श्री राम मुझे बार बार उठाते रहे। I must admit most of my debacles are due to materialistic pressure and my spiritual life was halted again and again like a passenger train halting at every station। तो वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ, मैं ये चीज़ आप सबके सामने मानता हूँ, क्योंकि ये जो बुक है सर ने लिखी है अपने साधक भाई बहनों के लिए। तो वो एक तरह से हमें ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी जो बाधाएं थी वो किस लिए थी, क्योंकि भौतिक जो दबाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो भौतिक दबाव तो हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, कई बार पैसे कमाने का, कई बार परिवार का दबाव, तो बहुत सारे भौतिक दबाव, चिंताएं सब होती है सबके जीवन में। तो उनके जीवन में भी जो भौतिक दबाव थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनकी जो आध्यात्मिक साधना थी वो बार बार रुक गई। और कैसे रुक गई? जैसे कि एक पैसेंजर गाड़ी होती है ना, जो हर स्टेशन पे रुकती है, तो हर स्टेशन पे जब वो रुकती है तो फिर उसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है, जहाँ उसे पहुँचना होता है वो थोड़ी धीमी धीमी हो जाती है। तो वो अपने आप की तुलना उस पैसेंजर गाड़ी से कर रहे हैं, अपनी साधना की तुलना, कि बार बार मेरी साधना रुकती गई। Nevertheless, after my diksha, I felt always blessed, possessed, guided and protected all the time। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी, कि गाड़ी मेरी हर स्टेशन पे रुकने के बाद भी, धीमी होने के बाद भी, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और हमेशा जैसे कि मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, कि मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं, कि किसी ने मुझे पजेस किया है। तो पजेस का मतलब हो गया कि जैसे कोई मेरे अंदर है और मैं जो भी काम कर रहा हूँ उन्हीं के उसमें कर रहा हूँ, कि हम जैसे कहते हैं ना कि इसे पजेस कर लिया किसी ने, तो इसे पजेस कर लिया, तो हम जिसने पजेस किया होता है उसी के दिशा अनुसार हम काम करते हैं। तो ऐसा सर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उन्हें पजेस किया, जैसे कि श्री राम ने, गुरुदेव ने हमेशा उनके साथ थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उन्हें गाइड करते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे और उनके अंदर थे। The concept of utterance of Ram Naam created a linkage within myself which finally gave the communication mode with my Guru। अच्छा, अब ये जो बहुत सुंदर बात है, ये हम सब महसूस करते हैं कि जो राम नाम का उच्चारण है, राम नाम का जो उच्चारण है वो उसने, जैसे कि हमें पता है कि महाराज जी भी कहते थे कि बहुत प्रेम से, आराम से, धीमे से, लंबा करके हम जब राम बोलते हैं तो हम उससे समय को मापते हैं। हमने सर की बहुत सारी पोस्ट में भी पढ़ा है कि स्वामी जी महाराज जी ने भी हमें बताया है कि राम नाम का जो लंबा उच्चारण है, तो सर ने लिखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ, राम नाम का जो उच्चारण, उसने क्या किया कि मेरे अंदर एक जैसे कड़ी को जोड़ देते हैं ना, कि वो संचार का साधन हो गया, कि बातचीत का साधन हो गया। किससे? मेरे गुरु के साथ। कि जैसे कि मैं अपने गुरु से बात मुझे करनी है, तो बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं, जो लंबा करके जो राम नाम उच्चारण होता है उससे मैं अपने गुरु से बात कर पाता था। तो सर ऐसा कह रहे हैं कि I recall in Greek mythology there were references of communication through cosmic mind। अच्छा, ग्रीक माइथोलॉजी, जो ग्रीक माइथोलॉजी है, जो कि माइथोलॉजी का मतलब हो गया कि जो पौराणिक पुस्तकें हैं ग्रीक, उसमें लिखा गया है कि हम कॉस्मिक माइंड, तो कॉस्मिक माइंड का मतलब हो गया कि ब्रह्मांड का जो मन है, यूनिवर्सल माइंड, कि एक जो यूनिवर्सल माइंड का मतलब हो गया हम जिसे कहते हैं कि ईश्वर। तो जो ब्रह्मांड का जो मन है और हम में एक संचार व्यवस्था शुरू हो सकती है, और वो होती है, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है। तो उन्हें ऐसा याद आया कि हाँ, अगर मैं चाहूँ, अगर हम चाहे तो ब्रह्मांड से हम बात कर सकते हैं। संचार का मतलब हो गया कि हम ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। All these years I used to think it something practicable at very higher plane and not achievable by mortal like us। तो इतने ऐसा लगता था कि ये जो स्थिति है कि हम ब्रह्मांड से बातें कर सके, तो ब्रह्मांड का मतलब हो गया कि
सर्वोच्च सत्ता से हम बातें कर सके। तो इतने सालों तक सर को ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही उच्च अवस्था होगी और हमारे जैसे जो साधारण से इंसान है उनके लिए ये कहाँ पॉसिबल होता होगा। लेकिन but in the post Diksha state I discovered that it was possible, and if one is serious and dedicated then one can hear, see and smell the aroma associated with Guru। पर दीक्षा के बाद उन्हें ये पता चला कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो, सीरियस का मतलब कि संजीदा होके और पूरे समर्पित भाव से अगर वो इस और प्रयास करे कि हाँ, उच्चारण के थ्रू, उच्चारण के द्वारा हम कैसे ब्रह्मांड के मन से बात कर सकते हैं, अगर वो पूरे समर्पित भाव से अगर कोशिश करे तो हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और जो गुरु के साथ जो सुगंध होती है उसे हम सूंघ भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने गुरुदेव से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, और जब वो हमारे पास आते हैं तो उनकी सुगंध को हम महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं। अच्छा, अब सर ये भी कह रहे हैं कि आई नो यू आर स्केप्टिकल बट आई एम नरेटिंग व्हाट आई सॉ एंड फेल्ट एंड फॉर मी दिस इज़ एन अनक्वेश्चनेबल फेनोमेना। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको लगे, आपके मन में एक डाउट आए, आपको लगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो कि मैंने देखा और मैंने महसूस किया, और मेरे लिए ये जो घटना थी वो निर्विवाद है। इसका अर्थ है कि तो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर कह रहे हो सकता है कई लोगों को लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर उन्होंने वही लिखा जो कि उन्होंने देखा, महसूस किया, तो उनके लिए ये जो घटना थी वो निर्विवाद थी। दो आई हैव साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड बट आई एम टू नोवाइस टू यूज एनी साइंटिफिक बैरोमीटर एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ। अच्छा, हालांकि वो ये मान रहे हैं कि मेरा भी जो माइंड स्टेट है, मेरे भी जो मन की अवस्था है वो वैज्ञानिक है, वो भी एक वैज्ञानिक की तरह की लॉजिकल उस तरह से सोचते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बहुत नौसिखिया हूँ, तो मेरे पास अपने अलावा यहाँ पे इस स्थिति में कोई भी अपना वैज्ञानिक बैरोमीटर या वैज्ञानिक जिसे कहते हैं संकेतक या परिमाण इस्तेमाल करने जैसा मैं हूँ नहीं। तो उन्हें ये समझ में आया कि जो साइंस है वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी टुडे साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट साउंड क्रिएटिव एंड अनक्रिएटिव एनर्जी ऑफ ऑल काइंड। अब तो साइंस ने भी ऐसा ये सिद्ध कर दिया है कि ध्वनि में एक तो होती है व्यक्त और एक होती है अव्यक्त, वो ऊर्जा होती है सब तरह की। जैसे कि हम अगर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले तो एक हमने कोई चीज़, जैसे कि एक पत्थर हमने गिराया, तो पत्थर हमने ज़मीन पे गिराया तो हमें ये पत्थर मतलब हमें ये पता है कि उस पत्थर में एनर्जी है। जब वो जैसे हमने अगर सपोज़ हमने इस पेन को यहाँ लिया तो यहाँ पे इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसमें एनर्जी है सुप्त अवस्था में। जब मैंने इसे गिराया तो वो जो ध्वनि हुई वो है व्यक्त, लेकिन वो जब ध्वनि बंद हो गई तो भी इसमें एनर्जी तो है ना, तो वो एनर्जी क्या है, अव्यक्त एनर्जी, जो कि चारों तरफ फैल जाती है। तो ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है अब। बट एज अ साधक आई कैन से दैट सोनिक राम इज अटर्ड एंड अनअटर्ड स्टेट creates a celestial linkage with Guru is also accessible through this system of communication। तो एक साधक की तरह से मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो ध्वनि राम है, कि राम नाम की जो ध्वनि है वो उच्चारण उसका होता है और उच्चारण नहीं भी होता है, अनुच्चारण की जो अवस्था होती है, तो उसमें एक ब्रह्मांड से एक दिव्य संबंध बन जाता है और गुरु से एक दिव्य संबंध बन जाता है। तो वो ध्वनि राम से हम अपने गुरु से और परम गुरु राम से हम बात कर सकते हैं, ऐसा सर कह रहे हैं। तो ईश्वर करे, गुरुजन करे कि हम भी उस अवस्था तक पहुंच सके कि जहां पे हम राम नाम के उच्चारण के द्वारा अपने गुरुजनों को और राम को हम सुन सके, महसूस कर सके। आफ्टर इंस्टॉलिंग द साउंड आइकन विद इन द मैनिफेस्टिव स्ट्रिंग ऑफ राम राम
uttered at different frequency creates the harmony of natural law within and outside। तो हमें पता है कि जब हमें दीक्षा दी जाती है तभी हमारे अंदर ध्वनि की मूर्ति इंस्टॉल कर दी जाती है अपने गुरुजनों द्वारा, जो कि हमारे हृदय में वो उसकी स्थापना कर देते हैं, किसकी? ध्वनि मूर्ति की। हमें तो जाप ही सिखाया है, सिमरन ही सिखाया है कि हम जाप करें, सिमरन करें। तो जो ध्वनि मूर्ति हमारे अंदर जो स्थापित कर दी जाती है, तो उससे जो हम राम राम बोलते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, कि हम कभी धीमा बोलते हैं राम राम, अलग अलग जो हम ऊंचा करके बोलते हैं राम, तो उससे एक तार जुड़ जाता है और उससे जो प्राकृतिक लॉ होता है, जो प्राकृतिक नियम होता है प्रकृति में और हमारे अंदर और बाहर, उससे हमारे तार जुड़ जाते हैं और हम फिर अपने गुरु के और समीप और उनके आसपास मतलब उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। And once our body and mind is interknitted with Ram Ram like the beads of sonic garland, then anything is possible. I have experienced few of them। कि जब हम जो ध्वनि राम है, तो जब हम ध्वनि राम से हमारा शरीर और मन दोनों एक दूसरे से, जैसे कि हम स्वेटर बुनते हैं ना, तो स्वेटर बुनते हैं तो ऊन की कैसे बुनाई करते हैं कि एक लेते हैं, दूसरा लेते हैं और एक स्वेटर या शॉल बुन जाती है। तो जब हम हमारे शरीर और मन में राम राम की ध्वनि से एक ध्वनि की माला बना देते हैं, तो ध्वनि के मनकों की माला जब हमारे शरीर और मन की बुनाई से बन जाते हैं तो सब कुछ संभव है। और मैंने तो कुछ ही इसमें से अनुभूत किया है। तो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर हमसे ये बांट रहे हैं और मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, ये मेरी भी साधना है। और जैसे जैसे वो लेके जाते जा रहे हैं गुरुजन हमें, राम हमें, अपने आप हो सकता है कि हमें भी बहुत कुछ समझ आए और हम पे कृपा बनी रहे, आप सब पे भी कृपा बनी रहे। तो हालांकि मैं तो सर ने पॉजिटिव मंत्रा के मुझे ये कहा था कि हाँ, पॉजिटिव मंत्रा सर ने कहा था कि आपको आगे देखना है, लेकिन ये जो पुस्तक है वो इतनी प्यारी है कि मुझे लगा कि सर की अनुभूति है ये, और सर ने अपने भाई बहनों के लिए लिखी है और ये अभी पब्लिश नहीं हुई है, थॉट्सकेप राम नाम पेज पे आ रही है। तो जब तक ईश्वर करे कि ये पब्लिश भी होगी, हम सबके हाथ में होगी, तो क्यों ना हम इसमें हम राम नाम की ध्वनि में गोते लगाएं और बस तर जाएं। तो चले, और हम फिर से कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 2 दिन इसको हम लेके आते रहेंगे, और टाइम तो मैं फिर आपको बता दूंगी। चलिए, राम राम जी।